बुंदेलखंड के ललितपुर में मंत्री पुत्र की कार हादसे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 माह 8 दिन बाद हादसे में घायल तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया है। 2 युवकों की पहले ही इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। 26 जनवरी को मंत्री पुत्र की फॉर्च्यूनर कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी। 13 दिन के अंदर 2 युवकों ने दम तोड़ दी थी। अब इस पूरे मामले में एक और तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया है। बड़ी अपडेट ललितपुर से, जहां भोपाल में तीसरे युवक का उपचार चल रहा था, अब उसकी भी इस पूरे घटनाक्रम में मौत की खबर सामने आ रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामलखन फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। रामलखन, मंत्री पुत्र की कार के हादसे वाले मामले में अब तीसरे युवक की भी मौत की खबर सामने आई है। जी बिल्कुल आशुतोष, जो तीसरे व्यक्ति है शंकर यादव, बीते जनवरी के महीने में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की पहले ही दम तोड़ चुका था। 9 फरवरी के दिन अनुज की मौत हुई थी और आज ये फिर से खबर आई है कि शंकर यादव जो तीसरा व्यक्ति था उसकी भी मौत हो गई है। तो मंत्री पुत्र जो नरेश पंत है, मनोहर लाल मन्नू कोरी के लड़के हैं और उनकी फॉर्च्यूनर कार वो चला रहे थे, उसी दरमियान ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो परिजन थे वो शुरुआत से ही पहले दिन जब उनकी एक मौत हुई उसके बाद जब दूसरी मौत हुई उसमें वो मांग कर रहे थे कि मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी की जाए, 50 लाख रुपए दी जाए, उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन अब जो तीसरा जो मामला आया है, जहाँ तीसरे व्यक्ति शंकर यादव की अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि मौत हो गई है, जिससे फिर से एक बार ललितपुर में माहौल गर्मा गया है। जी रामलखन, पहले ही इस पूरे घटनाक्रम में शिवेंद्र यादव और अनुज यादव की मौत हो चुकी है। 13 दिन के अंदर 2 लोगों की जान चली गई थी उपचार के दौरान। जी बिल्कुल, 2 लोगों की पहले ही जान चली गई थी और शंकर यादव की अब जान गई है। तो कहीं ना कहीं मंत्री पुत्र पर लगातार सवाल खड़े पहले भी हो रहे थे और अब फिर से मामला एक बार वापसी आ गया है। जहां मैं पहले आपको बता दूं कि 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ललितपुर जिलाधिकारी और मोहम्मद मुश्ताक जो ललितपुर एसपी हैं वो पहुंचे थे और मौके पर 5-5 लाख रुपए की सहायता भी की थी। जब जाकर के वो पूरा मामला शांत हुआ था उसमें तमाम पार्टियां भी इन्वॉल्व रही थी जो घर पर पहुंची थी मृतकों के। लेकिन अब ये जो तीसरी खबर आई है जहां शंकर यादव बीते कई दिनों से भोपाल एम्स में इलाज करा रहे थे और तमाम सारी जो सहयोग राशि है आम लोगों से मांगी गई और जनपद के आम लोगों ने तमाम सारी सहयोग राशि भी दी थी कि किसी तरीके से इलाज हो सके। लेकिन इतने दिनों के बाद इस तीसरे व्यक्ति की मौत ने एक बार फिर से माहौल को गर्मा दिया है और कहीं ना कहीं परिवार की जो वहाँ के जो परिवारजन है उनकी अब स्थिति फिर से खराब हो गई है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की जान जाना कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रामलखन, और इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट हो बुंदेली वार्ता के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो है तीसरे जो है व्यक्ति की जान चली गई है इस पूरे घटनाक्रम में। ललितपुर में 26 जनवरी की रात मंत्री पुत्र नरेश पंत की फॉर्च्यूनर कार बाइक सवारों को जो लगी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पहले ही दिन एक युवक ने दम तोड़ दिया और 13वें दिन दूसरे युवक ने। अब 1 महीने 8 दिन हुए हैं इस घटनाक्रम को। तीसरे युवक की भी इस पूरे घटनाक्रम में जान चली गई। ललितपुर में ये मामला काफ़ी गरमाया। विरोध प्रदर्शन भी हुआ परिजनों की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिए गए। तमाम राजनीतिक दल के नेता भी पीड़ित जो है परिजनों के घर पहुंचे और अब इस पूरे घटनाक्रम में तीसरे जो है युवक की जान चली गई है, शंकर यादव की। भोपाल एम्स में इनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान अब शंकर ने भी दम तोड़ दिया है।